8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बडनोटा गांव में एक आर्मी ट्रक पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए और कई घायल हुए थे। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने कहा कि इस अटैक का जवाब दिया जाएगा। लेकिन बीते कुछ हफ्तों में जम्मू में हो रहे टेररिस्ट अटैक्स ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों जम्मू को ही आतंकवादियों ने एक नया टारगेट बनाया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, जहां आपको मिलती है न्यूज़ इन अ सिंप्लीफाइड वे। मेरा नाम है सिमरन। 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ जिले के बडनोटा गांव में एक आर्मी ट्रक पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए और कई घायल हुए थे। ये हमला दिसंबर 2023 के रजौरी हमले की याद दिलाता है, जहां 4 सैनिक शहीद हुए थे। कठुआ हमले के एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले कश्मीर के कुलगाम जिले में ट्विन एनकाउंटर्स हुए, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। इसमें 6 आतंकवादी मारे गए थे और 2 सैनिक भी शहीद हुए थे और एक सैनिक को चोट लगी थी। पीर पंजाल रेंज के नीचे जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की घटनाएं बढ़ गई है। जून महीने में ऐसे कई हमले देखे गए हैं। 26 जून को डोडा जिले के गंदोज क्षेत्र में 3 आतंकवादी एक गन फाइट में मारे गए। फिर वहीं 9 जून को रईसी जिले में एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस बस में श्रद्धालु थे, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान गई, 33 घायल हुए। ये हमला पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दिन हुआ था। रईसी हमले के बाद रीजन में 3 दिनों में एक के बाद एक 3 अटैक्स हुए। कुल मिलाकर रईसी, डोडा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमलों में 9 नागरिकों की मौत हुई, एक सीआरपीएफ कर्मचारी शहीद हो गए और 49 अन्य लोग, जिसमें 7 सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल थे, घायल हुए थे। कठुआ हमले में 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। जम्मू में बढ़ रहे टेररिस्ट अटैक्स को लेकर फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि जम्मू के नीचे क्षेत्रों में सैनिक सुरक्षा कम हो गई है, क्योंकि लद्दाख में भारत चीन तनाव के कारण वहां सैनिकों की तैनाती की गई है, जिसकी वजह से जम्मू वाला रीजन खाली हो गया है। उनका कहना है, कोट अनकोट, आतंकवादी इस खाली जगह का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं क्योंकि घुसपैठिए इस रास्ते से कश्मीर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। Now, as compared to कश्मीर वैली, जम्मू पिछले 2 डेकेड्स यानी 20 सालों तक टेररिज्म से दूर था, लेकिन साल 2021 के बाद से जम्मू में टेररिस्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में एयरफोर्स स्टेशन पर आईईडीज गिराए गए थे। फरवरी 2021 में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 15 स्टिकी बॉम्ब्स, जिसे मैग्नेटिक आईईडीज भी कहा जाता है, जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर के अराउंड सीज किया था। उसी साल जून में भारत में पहली बार देखा गया था कि लो फ्लाइंग ड्रोन्स ने आईईडीज गिराए जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर। फिर वहीं 6 अगस्त 2021 को एक और आतंकवादी हमला हुआ रजौरी डिस्ट्रिक्ट के थाना मंडी क्षेत्र के पंगाल जंगल में, जहां एनकाउंटर के दौरान कई टेररिस्ट मारे गए थे। जम्मू में हमले कम हैं पर खूनी हो रहे हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में ज़्यादा संख्या में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। देश के सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को लेकर चिंतित है कि जम्मू रीजन में जो हमले हो रहे हैं उन पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा और डेडली है। 9 जून रियासी हमले के बाद इंडिया टुडे के साथ बात कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन ने कहा कि पीएम की शपथ ग्रहण के दिन टेररिस्ट ने रईसी अटैक किया और अपना एक मैसेज दिया पीएम मोदी के लिए। उनके अनुसार टेररिस्ट ने ये बताना चाहा कि पीएम मोदी जब अपनी सरकार की सफलताओं की बात करते हैं तो उन्हें ये याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अब भी उनके नियंत्रण में नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से आतंकवादी हमले जम्मू रीजन में शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान भी ये हमले बढ़ते जाते हैं। इस साल के एंड में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पूरे राज्य को 2018 से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते संसद में कहा था कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अपने चरम सीमा पर है। पीएम ने कहा था, कोट अनकोट, हम वहां बचे हुए टेररिस्ट के जाल को खत्म करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह ने यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू रीजन में कश्मीर जैसे ही रणनीति अपनाने का निर्देश दिया था, ताकि आतंकवाद पर कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल कठुआ में हुए टेररिस्ट अटैक्स काफी डेडली थे। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह इसका जवाब देती है। आपकी क्या राय है जम्मू में हो रहे टेररिस्ट अटैक्स को लेकर? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।